मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में क्यों रहता है गुरु महाराज? इंद्रियों के बस में इसलिए रहता है कि उसमें इंद्रियों के बस में रहने की उसकी आदत बन गई है कि वो परमेश्वर को उसने कभी जाना नहीं, देखा नहीं, भाला नहीं। इंद्रियों को उसने देखा, इंद्रियां माया में बरतती हैं, अज्ञान में बरतती हैं, तो वो समझता है कि मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे आपने देखा हो, एक श्वान होता है, श्वान जिसे हम कुत्ता भी कहते हैं, वो क्या करता है, एक सूखी हड्डी को कहीं से उठा लाता है और उसको पकोड़ता है फिर, और इतना शौक से पकोड़ता है कि कुछ समय बाद उसके मसूड़े फूटने लगते हैं और उसमें से रक्त निकलने लगता है। तो जो श्वान है वो महसूस करता है कि इस हड्डी में बड़ा रक्त आ रहा है, बड़ा रक्त आ रहा है, बड़ा रक्त आ रहा है, और जब वो हड्डी को फेंकता है तो उसे पता लगता है कि नहीं, ये हड्डी का रस नहीं था, ये मेरा अपना ही रस था। इसी प्रकार से ये जो मन है, क्योंकि ये परमात्मा की तरफ नहीं जाना चाहता, परमात्मा की तरफ नहीं जाना चाहता है। अब आप देखो, परमात्मा की तरफ जाना चाहता है ये, क्योंकि कालांतर में तो आप देखें कि हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनको यही भान नहीं रहा कि मैं कौन हूं। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएं तो कामकला के चित्र बने हुए हैं, कामसूत्र के चित्र बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमारे यहां कालांतर में भूल गए थे कि विषय नाम की भी कोई चीज होती, स्त्री पुरुष का भी मिलन कोई चीज होती है। तब उनको जाकर के वो मंदिरों पर जाना था सबने, तो वहां जाकर उनको आकर्षण बढ़ा, दोबारा फिर काम चालू हो गया। तो मन जो है ना, हमेशा इंद्रियों के बस रहता है और इससे आगे कभी इसकी कोई पहुंच नहीं, और पहुंच भी हो तो ये लोग पहुंचने नहीं देते। अब देखो, हजारों जगह दुकानें बना रखी हैं, किसी तरह की कहीं दुकान बना रखी है, किसी तरह की यहां पूजा पा दो, यहां चढ़ावा दो, यहां फलाना दो, यहां फलाना दो। और देखो कितनी बड़ी बात है, मैं पूरी इंडिया में भ्रमण किया है, मैंने कम से कम 60 जगह ये देखा है, भीमताल, भीमगोड़ा, भीमगोड़ा, भीमताल, भीमगोड़ा। अरे भाई, भीम का क्या यही काम रहा था? सब जगह घोड़े गाड़ता रहा और तालाब बनाता रहा। क्या है ये? दुकान है, ये धंधे हैं। लोगों ने भीम के अपने उनके नाम से नहीं चलते, तो धंधे बना रखे हैं, और इन धंधों में ये मन ऐसा फंस गया है कि परमेश्वर को जानते हुए भी नहीं देखना चाहता।